गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आज हम राष्ट्रपति के अन्य अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित अन्य अनुच्छेद और उन अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति तो देखते हैं कि 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2026 के बाद वाली जनगणना तक, जब तक 2026 के बाद जनगणना नहीं हो जाती तब तक 1971 की जनसंख्या ही काम में ली जाएगी। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। ठीक, तो कौन सा संशोधन? तो 84वां संविधान और संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में 2026 के बाद वाली जनगणना तक 1971 की जनगणना ली जाएगी। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव में 2026 के बाद वाली जनगणना तक 1971 की जनगणना 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। तो 1971 की जनगणना को ही तब तक हम आधार मानेंगे राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक, समझ में आया आप सभी को? तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2001 को बना, इसमें राष्ट्रपति चुनाव में 2026 के बाद वाली जनगणना तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। ठीक, अब हमने पढ़ा था अनुच्छेद 56 में हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से और 5 वर्ष तक का होता है। जिस दिन वह पद ग्रहण करता है उस समय से और 5 वर्ष तक यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो आज हम अनुच्छेद 56 के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में तो कल हमने देखा कि पद ग्रहण और उसका त्यागपत्र। आज हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में आगे। तो राष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति को किस प्रकार से हम हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर
अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग प्रक्रिया है उसके द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो समझे आप किस प्रकार से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तब जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, ठीक, तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग, अनुच्छेद 61 में वर्णित तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक, किसमें कहा गया यह? तो यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। फिर अन्य बिंदु ग, तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। जब तक कोई नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार न संभाल ले तब तक राष्ट्रपति उस पद पर बने रहेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक, समझ में आया। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देगा। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तब उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है ताकि लोकसभा को भी यह पता चले कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे चुके हैं। इसलिए ठीक, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। कौन? तो उपराष्ट्रपति। ठीक, फिर हम अगले अनुच्छेद पर चलते हैं, अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद नंबर 57 पर हम चलते हैं। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 57। अनुच्छेद नंबर 57 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो राष्ट्रपति कितने भी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। कोई भी उम्मीदवार कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर पुनः निर्वाचित हो सकता है, चाहे वह 2 बार राष्ट्रपति बने या 4 बार राष्ट्रपति बना, कितनी भी बार। संविधान में इस प्रकार से कहा गया है। तो राष्ट्रपति का पुनः राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57। पुनः निर्वाचन, ठीक, पुनः निर्वाचन। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कितने भी बार बन सकता है। कोई भी व्यक्ति हो वह कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। अमेरिका की तरह नहीं, अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक। जैसे कि हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद जो कि 1952 से और 57 तक राष्ट्रपति रहे। फिर 1957 जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो 1957 से और 1962 तक यह राष्ट्रपति रहे। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद 1952 से और 57 तक राष्ट्रपति रहे। फिर जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो यह पुनः 1957 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। और अमेरिका में केवल यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अमेरिका में तो क्या है कि अमेरिका में केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। आगे चलते हैं हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की अर्हताओं के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में देखते हैं हम अनुच्छेद 58 में। तो अनुच्छेद नंबर 58 इसमें राष्ट्रपति की पद की अर्हताएं हैं, अर्हताएं या फिर योग्यताएं। अर्हताएं या योग्यताएं। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक राष्ट्रपति में? तो नंबर का कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो पहले? नंबर 1 तो भारत का नागरिक हो। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। केवल भारत के नागरिक ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार बनते हैं। तो जो कि जिसने भारत की नागरिकता ले ली हो। और नंबर ख पर कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तो न्यूनतम आयु कितनी हो? तो न्यूनतम आयु
वर्ष और एक लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होनी चाहिए लोग। और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, क्या हो कि उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा सदस्य हो नहीं, बल्कि योग्यता होनी चाहिए, ना कि वह लोकसभा सदस्य हो। ठीक, ऐसा कहा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, और वह किसी लाभ के पद पर न हो, तो किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक, किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या क्या होता है? तो लाभ के पद के अंतर्गत राष्ट्रपति है। इसके अलावा उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री के पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। तो केंद्र व राज्य के मंत्री, यह सभी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। मंत्री लाभ के पद में नहीं आते। यह सभी लाभ के पद में नहीं आते। तो आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन नियम 1952। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नियम 1952 के अनुसार जमानत राशि 15,000 रुपये होगी, जो कि RBI में जमा होती है। कितनी? तो 15,000 रुपये राशि होती है, जो कि RBI में जमा होती है। और किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर वह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक, और राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। कौन? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1952 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1952 के अनुसार जमानत राशि, तो जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये, जो कि RBI में जमा होती है। और किसी उम्मीदवार द्वारा
कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। जिस भी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का यदि 1/6 प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन संपन्न करवाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक बार हम शुरू से देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि सर्वप्रथम हमने देखा कि राष्ट्रपति 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में 2026 कौन सी? तो 2026 के बाद वाली जनगणना 2026 के बाद वाली जनगणना तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। कौन सी? तो 1971 की जनगणना के अनुसार ही हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो किस संशोधन में कहा गया है? तो 84वां संविधान संशोधन। ठीक, इसका ध्यान रखिए कौन से संशोधन में यह व्याख्या की गई है। फिर हमने देखा कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने देखा कि पद ग्रहण से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है और वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या? तो अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। फिर हमने देखा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक, हमने यह देखा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। ठीक, तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी
उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। ठीक। फिर हमने देखा अनुच्छेद 57 के बारे में हमने देखा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है भारत में। और इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 57 तक राष्ट्रपति रहे और फिर 57 से 62 तक भी वही राष्ट्रपति रहे। अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। फिर हमने अनुच्छेद 58 के बारे में देखा, जिसमें राष्ट्रपति की अर्हताएँ, योग्यताएँ इनके बारे में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो केवल योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि वह किसी लाभ के पद पर भी ना हो और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र व राज्य के मंत्री यह लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नियम 1952 के अनुसार जमानत राशि तो 15,000 रुपये होती है। कितने हज़ार? तो 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। और किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर वह जमानत राशि जब्त हो जाती है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो आप सभी को यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो कोई भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट कीजिए और इसी प्रकार से हमारी इन क्लासेज का लाभ उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में और महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।